गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है ना। और जैसे ही एग्जामिनेशन फिल होने का जो है वो प्रोसेस होगा, है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने का जो प्रोसेस है वो समाप्त होता है, उसके बाद कुछ ही दिन में आपका जो है वो एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस सीरीज में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपका सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो है वो कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है, इन तमाम चीज़ों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में ये जो गेस्ट पेपर है वो आप लोगों को कितना हेल्प किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो गेस्ट पेपर है, एसएलडी गेस्ट पेपर, वो आपका सेमेस्टर 1 में जो है वो कितना हेल्प किया था, है ना। आप लोगों को हूबहू जो है वो क्वेश्चंस इसी गेस्ट पेपर से आ रहा था। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर 2 को। और सेमेस्टर 2 में भी जो है वो आपका जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन तमाम क्वेश्चंस को इस गेस्ट पेपर में मेंशन किया गया है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है वो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे इस गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको क्लास नोट्स का कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना। इस गेस्ट पेपर में जो है आपका बहुत ही सरल और आसान शब्दों में सारे क्वेश्चंस का आंसर किया गया है ना। फिर भी अगर आपको और एडवांस नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको इसके साथ आपको क्लास नोट्स भी दिया जा रहा है टारगेट बैच में। ठीक है, ये गेस्ट पेपर आपका एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा पब्लिश किया गया है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि आपके मार्केट में जो भी गेस्ट पेपर मिलता है वो सभी गेस्ट पेपर आपका जो है वो एक जैसा आपको सारा सिर्फ क्वेश्चंस दे देता है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो यहाँ पे सारे प्रश्न को जो है वो कैटेगरी वाइज अरेंज किए हैं, है ना। जो 1 नंबर का है उसे 1 नंबर में रखे हैं, जो 5 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसको हम आगे के आपका ग्रुप बी में रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपका सारे क्वेश्चंस को जो है वो आपका ग्रुप वाइज यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस होने के साथ साथ अगर आप इस गेस्ट पेपर का पीडीएफ पाते हैं तो इस गेस्ट पेपर का पीडीएफ में आपको आंसर भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप बहुत जल्द आसान तरीके से समझ सकेंगे और उसे पढ़ सकेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसी ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, ये पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया था? 3rd नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। बुद्ध चरित्र लिखा गया था किसके द्वारा? ठीक है, हर्षवर्धन के पिता कौन थे? ठीक है, ये सभी पेड बैच में हम कराए हैं। ठीक है, पेड बैच में जो है वो आपका सभी क्वेश्चंस कराया गया है। जो लोग पेड बैच से देख रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि पेड बैच से हम हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को कंप्लीट आपका लाइव क्लास में हम ये सारा क्वेश्चंस का आंसर और आपको टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। कदम्बरी किसने लिखी थी, है ना। कदम्बरी जो पुस्तक है इसका रचना किसने किया था, इसी के बारे में आपको बताना है। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, रामपाल चरित्र पुस्तक की रचना कौन था? ठीक है, रचनाकार कौन था? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए, संध्याकार नंदी ने किस पुस्तक की रचना की, है ना, किस पुस्तक की रचना की थी, इसी के बारे में आपको बताना है, इनका नाम। ठीक है, कौन सा पुस्तक का रचना किया है। 9 नंबर में है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ठीक है, हर्षचरित्र जो पुस्तक लिखा गया था इसका लेखक कौन है। कन्नौज पर आपका स्वामित्व के लिए जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय में आरंभ हुआ था?
ठीक है। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किसके समय में आरंभ हुआ था, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है। अगर आप लोगों को इन सभी में से किसी का उत्तर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था, है ना। उसके बाद आगे है किसके शासन में स्वर्णद्वीप के राजा जो है वो बालपुत्र देव नालंदा महाविहार को 5 गांव दान दिए थे, है ना। 5 गांव दान में दिए थे, नाम बताना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। 13 नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, शुंग वंश के संस्थापक कौन है। 14th में है आपका कनिष्ठ किस वंश के जो है वो संबंधित था, है ना। कनिष्ठ जो है वो किस वंश से संबंधित था आपको बताना है। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कब। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, शुंग वंश के संस्थापक, साथ ही साथ गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, है ना, ये भी आपको बताना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ठीक है। उसके बाद गौतमी पुत्र, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के संबंधित था, है ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था आपको नाम बताना है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है ग्रामों में, है ना, स्वायत्त शासन लागू किया गया था। कब लागू किया गया था और किसके शासन में किया गया था आपको बताना है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था, किन के टाइम में लिखा गया था और कौन लिखा था, इसके बारे में आपको बताना है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है किस वंश से राजेंद्र प्रथम का संबंध था। ठीक है। किस वंश से राजेंद्र प्रथम का संबंध था। उसके बाद आगे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस चालु ने हराया था। हर्षवर्धन को जो है वो किस चालु के राजा ने हराया था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है। फोर्थ यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, संगम का अर्थ क्या है ना। और 25 नंबर है आपका गुप्त का जो है गुप्त काल का जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था वो कौन थे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन वो है आपका भारतीय नेपोलियन का खिताब किसे दिया गया था, है ना। भारतीय नेपोलियन का खिताब किन्हें दिया गया था इसके बारे में बताना। और भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। आपको हर एक क्वेश्चंस जो सेमेस्टर 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा विथ आपका आंसर का PDF फाइल आपको टारगेट बैच में मिल जाएगा। टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ पे आपको टारगेट बैच के साथ साथ टारगेट बैच का खासियत ये है दोस्तों कि आपको जो है वो गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको जो है क्लास नोट्स मिलेगा और लाइव जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब आप लाइव प्रैक्टिस कीजिएगा तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको क्वेश्चंस लिखना है, किन किन चीज़ों को गलती नहीं करना है, कम शब्दों में आप कैसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, इन तमाम चीज़ों को आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है। और ये गेस्ट पेपर बहुत ही ट्रस्टेड और आपका सेलेक्टेड क्वेश्चंस देने वाला गेस्ट पेपर है, तो इस गेस्ट पेपर पर आप विश्वास करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।